आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर हमें समझना है तो हम इसे किस तरह समझेंगे। अगर हम इसे सिंपल भाषा में, अगर हमें टेक्निकल भाषा की तरफ ना जाके अगर हम सिंपल भाषा की बात करें तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, सिंपल भाषा में। क्योंकि जब भी हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे या पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो हम सीधे ये वाली डेफिनेशन जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में। देखिए, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब बता चुका हूँ, आइसोलेट होना चाहिए, किसी के साथ कोई किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होना लगना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर उसकी वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी उस प्रोसेस में या जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसे भी हम नाम से ही याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो जो इंथैल्पी होगी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ मान लीजिए, और फिर क्या हुआ, फिर उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आकर जुड़ता है वैलेंस शेल में तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, ये जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या जितने भी जुड़ रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। मतलब डेल एच की वैल्यू क्या होगी उस प्रोसेस में, डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये ध्यान हमें रखना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है दो डेफिनेशंस की याद रखनी है। एक तो हमें सिंपल भाषा में अपने समझने के लिए, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एग्जाम में हम यही डेफिनेशन लिखेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो वर्ड है मैं बार बार यूज करूंगा जब मैं फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एटॉमिक साइज अगर इनवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो कैसे, क्यों हुआ है, तो अब हम अपनी सिंपल डेफिनेशन जो है वो याद रखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है उसको हम बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब देखिए, एक एटम है जिसका साइज है ये, और एक एटम है जिसका साइज है ये। तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा है, साइज इसका छोटा है, और इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा है। तो दोनों के न्यूक्लियस है। ठीक है, तो साइज इसका छोटा है, तो साइज छोटा है तो जो वैलेंस शेल में, दोनों की वैलेंस शेल, इस वाले की वैलेंस शेल ये है और इस वाले की वैलेंस शेल ये है, तो दोनों की वैलेंस शेल में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया। तो वो जो ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड करके रखने की कैपेसिटी, उसको जकड़े रखने की कैपेसिटी किस एटम की ज्यादा होगी, उस एटम की ज्यादा होगी जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। बिकॉज छोटा साइज है तो वैलेंस शेल क्या होगी, न्यूक्लियस के पास होगी, और वैलेंस शेल अगर न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर उसकी ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है। अब बात करते हैं इसकी, इसका साइज बड़ा है, वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है उसकी, जो वैलेंस शेल में ऐड हुआ है, कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफी दूरी पे है। तो इसकी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो देखिए जिसका साइज कम एफिनिटी ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा उसकी एफिनिटी कम। इसका मतलब हमें क्लियर है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड इफेक्ट की। जेड इफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, जेड इफेक्ट का मतलब बताया था नेट अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा, जेड इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब जब नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो जेड इफेक्ट भी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऊपर की तरफ, तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से लिख दिया जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड इफेक्ट की तरह, जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ता है, और साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इसका मतलब दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज इनवर्सली होते हैं आपस में। तो ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूं, एक मैंने लिखा Na+ और एक लिखा Na2+। तो जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो Na2+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है साइज का बढ़ना, और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, ये नीचे की तरफ, इसका मतलब ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। क्लियर हुआ इतना। अब जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं यहाँ पे O- और O2-, तो दोनों का, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इनवर्सली है। जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम उसकी एफिनिटी ज्यादा। क्लियर हुआ। और थर्ड पॉइंट हम वही बात करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। लास्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात की थी, हायर स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुलफिल होती है, जैसे कि इनर्ट गैसेस होती हैं। अभी हम बात करेंगे किस किस की फुलफिल होती है। तो वो क्या करते हैं, वो इच्छा नहीं रखते कि इलेक्ट्रॉन लॉस करें या गेन करें, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स की क्या होप रहती है कि वो नोबल गैस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन पा लें और स्टेबल हो जाएं, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करते हैं। लेकिन जो एलिमेंट पहले से ही स्टेबल है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी उनकी, 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, कुछ केस में जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है या फिर 0 ही हो जाती है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं स्पेशल पॉइंट बना के। तो पहला स्पेशल पॉइंट है कि एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एंड इनर्ट गैसेस हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो सेकेंड ए ग्रुप होता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुलफिल्ड होती है, और नोबल गैस जो होती है उनकी तो फुलफिल होती ही है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो नहीं करते हैं। ठीक है। जो नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, ये सब है, Bi, बिस्मथ, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बहुत कम होती है, बिकॉज इनके पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होती लेकिन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, फंडा है, ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हैलोजन की। हैलोजन जो होते हैं इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, इसीलिए इनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है NH2 NP5, तो इसे NP6 कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ज्यादा उत्सुक होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करें। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, हैलोजन्स पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं हैलोजन्स। और 0 किन किन की होती है, सेकेंड ए ग्रुप और नोबल गैसेस की क्या होती है, 0, और नाइट्रोजन ग्रुप की बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, कैसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कैसे ज्यादा होती है जब हम पीरियड में और ग्रुप में मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीरियड में। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस पावरफुल हुआ, तो वैलेंस शेल को अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और वैलेंस शेल को जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वैलेंस शेल क्या होंगी, पास पास आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी,
साइज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, बट ये इरेगुलरली बढ़ती है। ठीक है, इरेगुलरली क्यों बढ़ती है, बिकॉज बीच बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, तो इसलिए इरेगुलर आता है। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पे ऑर्डर, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नियोन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नोबल गैस है तो सबसे जीरो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन मैंने कहा लेस होती है, और बेरिलियम स्टेबल होता है तो इसकी भी जीरो हो जाएगी, नाइट्रोजन की सबसे कम होती है। फिर ये लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से आ गया ये ऑर्डर। समझ में आया क्यों आया ये ऑर्डर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखा है सारा। अब बात करते हैं ग्रुप में। जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नॉर्मली डिक्रीज होती है। तो जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, 3 ग्रुप मैंने एग्जांपल ले रखा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टीन, बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, आर्सेनिक, ये सब हमने ले रखे। तो होगा क्या यहाँ पे, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमाइन की, और फिर आयोडीन की। ऐसा ही तो होना चाहिए, बट ये ऑर्डर होता नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट हमारा सेम सही है, हम ये नहीं कह रहे कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रोमाइन, आयोडीन में तो वही फंडा चलता है, बट क्लोरीन और फ्लोरीन में चेंज हो जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है फ्लोरीन के मुकाबले। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे ही सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और ऐसे ही फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। बाकी में ऑर्डर सेम रहने वाला है कि साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, बट इन दो में चेंजेस होता है, शुरू के 2 एलिमेंट में चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि जो ये शुरू के एलिमेंट्स हैं इनका साइज होता है बहुत छोटा। इनका साइज क्या होता है, छोटा। छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में ही क्या करते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने नाइट्रोजन, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कौन सा एग्जांपल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, और फॉस्फोरस का कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5, और इसकी हो जाएगी 2,8,5, इस तरह से। ठीक है, ये लिखा। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो छोटा है, तो ये पहली शेल आ गई 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 4 5। अब फॉस्फोरस ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। फॉस्फोरस का न्यूक्लियस ये पहली शेल आ गई 2, ये दूसरी शेल आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तीसरी शेल आ गई। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 3 4 5। अब देखिए नाइट्रोजन का साइज जो है वो छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज छोटा, घर छोटा है, और आदमी है 5। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो देखता है यार इनमें तो पहले से ही झगड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा वहां जाके, मेरे को तो जगह मिलेगी ही नहीं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम अट्रैक्शन फील करता है, मतलब कम अट्रैक्ट होता है इस शेल की तरफ। तो होता क्या है, कम अट्रैक्ट होगा, तो जब आएगा ही नहीं वो, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फॉस्फोरस की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन की कम हो जाएगी और फॉस्फोरस की क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेम केस ऑक्सीजन सल्फर में होता है, सल्फर की ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कम। सेम केस फ्लोरीन और क्लोरीन में होता है, फ्लोरीन का वैलेंस शेल छोटा होता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रखा है ड्यू टू स्मॉल साइज there is a strong repulsion and due to this the incoming electron feel less attraction। ठीक है, तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन फील करेगा तो वो आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी ही नहीं, बहुत कम होगी, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। तो इस वजह से ये चेंज देखने के लिए मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जहाँ पे चेंज होता है वो चेंज हमें ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हमें बाकी बच्चों से अलग बनाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।